जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशी। आई वेलकम यू ऑल टू श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन। इस वीडियो में हम वॉइस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि वॉइस कैसे होते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस कैसा होता है, एक्टिव वॉइस कैसा होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इन द पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब that goes with the object। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। Have you broken the glass, ये आपका एक्टिव है, ठीक है। इसको पहले सिंपल स्टेटमेंट में बदलने की कोशिश करो। क्या आएगा कि you have broken the glass। ये क्या है इसका, ये इसकी सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अब मुझे इससे पता चला कि यार दिस इज़ माई सब्जेक्ट एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये मेरी मेन वर्ब है, V3 है, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इससे एक चीज़ पता चली कि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, बट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ग्लास, मतलब सिंगुलर है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग, द ग्लास के अकॉर्डिंग। तो हैज़ लगा दिया, द ग्लास। इसको सिंपल में बदलो तो मैं कहूँगी द ग्लास हैज़, ठीक है, ये चीज़ बोलूँगी। उसके बाद बीन लगता ही लगता है, ठीक है, तो मैंने बीन लगा दिया। ब्रोकन बाय यू है इसमें कि भाई तुमने ग्लास तोड़ा, तो यू का यू ही लिखोगे। अब इस पोर्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, क्वेश्चन वाले में, ठीक है। ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, तो मैं कहूँगी हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, सिंपल, और वही आपका फिर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। इफ़ वी वांट टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, फैमिली, वी एड द WH वर्ड बिफोर द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इससे पहले WH लगा दो, जैसे कि वाई हैव, ठीक है, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है, विंडो पेन क्यों तोड़ा तुमने, तो वाई। अब देखो विंडो पेन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सिंगुलर है, तो विंडो पेन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। तो मैंने कहा वाई हैज़ द विंडो पेन, उसके बाद बीन लगता है परफेक्ट के लिए, ब्रोकन V3 आ गया, बाय यू, सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। This rule is only applicable to why, how, when, where and what. In case of who या whom, the rules are different and the passive voice is made as illustrated below। मतलब जो अभी हमने पीछे रूल पढ़ा WH फैमिली वाला, वो सिर्फ why, how, when, where, what के लिए काम करता है, ठीक है। who and whom के लिए क्या रूल्स हैं वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एग्जाम्पल देखो, Who wrote the रामायणा, ठीक है, रामायणा किसने लिखी। अब ये जो who होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू by whom। रामायणा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग मैं was लगाऊंगी, ठीक है। तो by whom was the रामायणा, wrote है, wrote का V3 करोगे तो रिटर्न आ जाएगा, सिंपल। या फिर क्या बोल सकते हो, हु का हु रखना है अगर, तो रामायणा के अकॉर्डिंग वॉज तो लगेगा ही, द रामायणा भी लगेगा, लास्ट में रिटर्न बाय लगा दो, ये भी चल सकता है, ठीक है। पर अगर आप कहोगे ये जो बाय है ना, ये सिर्फ किसके साथ लगेगा, हुम के साथ, हु के साथ एंड में। अगर हुम के साथ आप सोचो कि मैं एंड में बाय लगाऊं तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, हुम हैव यू इनवाइटेड, ये चीज़ होगी whom have you invited। अब बेसिकली whom का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, who में कन्वर्जन हो जाएगा। सिंगुलर के लिए मैंने हैज़ लगा दिया, बीन तो परफेक्ट में लगता ही है, V3 आ गया, इनवाइटेड बाय यू, यू का यहाँ पे यू आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं या तो किसी को ऑर्डर देने की, किसी से रिक्वेस्ट की, कमांड की, ठीक है, कमांड की,
ये सब क्या होते हैं, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि विद ऑब्जेक्ट देखो, सबसे पहले शट द डोर, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। गो अवे, दिस इज़ योर वर्ब, ठीक है। इसमें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है शट द डोर, डोर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको आप कैसे कहोगे, इस वाले को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ये गलती से आ गया है, तो आप कहोगे लेट द डोर, आपका ऑब्जेक्ट है तो डोर आ जाएगा, फिर आप बी ऐड कर दोगे एंड देन योर शट, ठीक है। आपने दो चीज़ें इसमें ऐड करी, पहली चीज़ आपने इसमें लेट ऐड किया, दूसरी चीज़ आपने इसमें बी ऐड किया, ओके। तो मतलब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है विद ऑब्जेक्ट वाले में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट देखो, आपको कोई बोल रहा है गो अवे, तो मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर फॉरबिडन, कोई मना कर रहा है, फॉरबिडन मतलब मना करना, यू आर फॉरबिडन। उसके बाद 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो। इस वाले में देयर वाज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात करते हैं मॉरल सजेशंस की, जैसे कि हेल्प द पुअर, इसमें क्या करोगे, इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आप शुड ऐड करोगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले द पुअर ऐड कर दिया, मैंने द पुअर ऐड किया, अब मैं शुड लगाऊंगी, शुड के बाद बी है, मैंने बी लगा दिया, देन V3, V1 है क्या, हेल्प V1 है, तो इसका V3 कर दो हेल्प, हो गया इजी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ में एक और चीज़ कर सकते थे, पहला ये हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, दूसरा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड जो सेम आपने यहाँ पे किया है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, वो चीज़ भी कर सकते थे, ठीक है। एक और चीज़, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो 2 + वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे कि आपके पास है टू प्ले, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, आप उसको पैसिव में चेंज करोगे, टू बी प्लेड, ओके। 2 के बाद बी लगाओगे एंड देन V3 कर दोगे। 2 + V1 जो होती है आपकी, वो आपकी एक्टिव में होती है, ठीक है। इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं हम, इन्फिनिटिव मतलब 2 के बाद किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म का लगना, जैसे कि टू डांस, टू प्ले, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। एक अनदर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड, ठीक है, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये आपके फोर्स्ड एक्शन होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यू हैव टू स्टडी, तो ये क्या है, ये आपका एक फोर्स्ड एक्शन है, ठीक है। सब्जेक्ट, वहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू एंड देन योर V1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ लगाओगे, प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हैव लगाओगे, ठीक है। 2 का 2 रखोगे, 2 के बाद बी ऐड कर दोगे, ठीक है। इस पोर्शन में देखो क्या चेंज करोगे, 2B एंड देन योर V3, 2B एंड देन योर V3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, ले जाओ सबसे पहले, दिस वर्क आ गया, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ आ गया, 2 का 2 आ गया, देन बी, देन योर V3, आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी, क्लियर। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। नेक्स्ट देखो, यू हैव टू चूज ड्रेस, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, ठीक है। अब बेसिकली सब्जेक्ट है, हैव है, टू है प्लस V1 है एंड देन दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले जाओ, अ ड्रेस, सिंगुलर है तो उस अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा, देन योर 2 + B + V3, चूज का V3 होता है चूजन, बाय सब्जेक्ट क्या है आपका यू, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे कि लेट, बिड, हेल्प, मेक। लेट तो आपको पता है क्या होता है, बिड एक तरह से आप देना बोल सकते हो, ठीक है, थ्रू, जैसे कि हम बोलते हैं बिड फेयरवेल, ठीक है, फेयरवेल देना, उस तरह से। तो लेट, बिड, हेल्प, मेक, इनका क्या करते हो, देखो, लेट, बिड, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनिटिव। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव कुछ नहीं है, बेसिकली टू को हटा दो, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। तो हमने कहा कि जो ये वाले वर्ब्स होते हैं लेट, बिड, हेल्प एंड मेक, ये क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में, ये क्या करते हैं फॉलो होते हैं किससे, बेयर इन्फिनिटिव से। जैसे कि शी लेट मी गो, लेट के बाद क्या आ गया, मी गो, गो क्या है आपका बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। आई बेड हिम लीव द रूम, ठीक है, मैंने उसे रूम से जाने दिया। तो बेसिकली इसमें आपका लीव वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू साथ में नहीं लगा, ठीक है। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, हेल्प के बाद ये वर्ब है, इसके साथ टू नहीं लगा। आई मेड हिम वॉश, वॉश के साथ टू नहीं लगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि जहाँ पे भी लेट होगा, बिड होगा, बिड की ही सेकेंड फॉर्म होती है बेड, ठीक है, आपका हेल्प होगा, मेड होगा, वहाँ पे आप क्या लगाओगे, बेयर इन्फिनिटिव लगाओगे, साथ में टू नहीं लगाओगे। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हाउ पैसिव वॉइस ऑफ बिड, हेल्प एंड मेक इज मेड। अभी हम सिर्फ किस किस की बात कर रहे हैं, बिड, हेल्प एंड मेक, इनके पैसिव वॉइस कैसे होते हैं। इनमें हमने ये पढ़ लिया कि एक्टिव वॉइस में इनके साथ टू नहीं लगता, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, ओके। अब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। फर्स्ट वन इज आई विल मेक यू फिनिश द होल सिलेबस, ठीक है, आई विल मेक यू फिनिश द होल सिलेबस, ठीक है। द होल सिलेबस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द होल, नो सॉरी, सी दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट, कर दो चेंज, यू का यू आ गया। विल मेक है तो मतलब ये क्या है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो विल के बाद बी आ जाता है, तो यू विल बी। मेक का मेड हो जाएगा V3, टू का टू, फिनिश द होल सिलेबस बाय मी, आया था स्टार्टिंग में तो बाय मी। हमने इससे एक चीज सीखी कि जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हो तो आपने टू फिनिश कर दिया, मतलब आपने जो वो बेयर इन्फिनिटिव था उसको फिर से इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ सीखी हमने इससे। नेक्स्ट, ही बेड अस क्लीन द टेबल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अस का अगर आपको सब्जेक्ट में बदलना है तो वी से शुरू होगा, वी, प्लूरल है तो वर आएगा, ये आपका V2 है, तो मतलब ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, कन्वर्ट करोगे तो ये किस में होगा, वॉज वर लगता है तो वी वर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिड, बेड, बिडन, दिस इज योर थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बिड की। तो यहाँ पे हम V3 लिखते हैं तो V3 लगा दिया मैंने, बिडन। बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। उसके बाद जो ये वाली वर्ब है इसको आप लिखोगे टू क्लीन द टेबल। नेक्स्ट देखो, दे हेल्प्ड अस क्लियर आवर डाउट्स, दे हेल्प्ड अस सब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर से आप इसको चेंज करोगे V में, तो वी वर हेल्प्ड बाय, दे को जब आपने ऑब्जेक्ट में बदला तो देम में बदल जाएगा, देम। क्लियर की जगह लिखोगे टू क्लियर आर डाउट्स, ठीक है। क्या सीखा हमने कि बिड, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, वही चीज़ कि अब आप क्या करोगे, टू प्लस वर्ब लगा रहे हो, एंड नॉट बेयर इन्फिनिटिव, अकेले वर्ब को नहीं लिख रहे आप। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज परमिटेड या फिर अलाउड बाय हर टू गो, ठीक है। ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी,
आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके पैसिव हैं। इसके थ्रू बस ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर टू गो आया है, ठीक है, यहाँ पर टू लीव आया है, टू फिनिश आया है, ठीक है, एंड टू वॉश आया है। मतलब आपका इन्फिनिटिव आया है इन वर्ड्स के साथ, मेड, हेल्प्ड, ठीक है, बिड, इन सब के साथ। सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव नहीं आया है। क्लियर? चलो, ये हमने यूज सीखा किसका, बिड का सीख लिया, मेक का सीख लिया, हेल्प का सीख लिया। नाउ अब सीखते हैं किसका, लेट का। उसको कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। लेट इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंस इन डिफरेंट सेंटेंसेस एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिटरमाइंस द पैसिव वॉइस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लेट का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लेट मी प्ले। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने मम्मा से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे खेलने दो मम्मा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप परमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हो, मी है यहाँ पे, तो मी से मुझे पता चल गया कि मैं आई लिखूंगी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया आई, ठीक है। लेट मी प्ले, इसको चेंज कर दोगे परमिशन के अकॉर्डिंग, आई मे बी, ठीक है। परमिशन के लिए लिखोगे आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले। मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी आपका इन्फिनिटिव आया। सेकंड, लेट हिम डू दिस वर्क, तो क्या बोलोगे, लेट दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट दिस वर्ब, लेट दिस वर्क, फिर बी लगाओगे, बी डन बाय हिम। सेम चीज़ हमने यहाँ सीखी, बी डन, डू का डू, डिड, डन, V3 लगा दिया हमने, ठीक है। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। बेसिकली जो लेट है ना, उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक रूल्स। इसका जो पैसिव होगा वो बदलता रहेगा सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सजेशन दे रहे हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा अ पार्टी, ठीक है। जब सजेशन दे रहे हो तो शुड आ जाएगा, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे बाय भी लिख सकते हो, बाय अस। नेक्स्ट इज लेट अस हेल्प द पुअर। ये एक मॉरल सजेशन है, बट एक सजेशन तो है ना, तो सेम थिंग, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर? तो ये था इस चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, थोड़े बहुत और रूल्स बचे हैं, जैसे कि वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ब जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं, जैसे कि रोज स्मेल स्वीट। स्मेल्स क्या है आपका, वर्ब है, V1 के साथ S लगा है। स्वीट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। इनमें क्या होगा, इनमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस V3। क्या मतलब हुआ इसका, कुछ भी समझ नहीं आया ना, आई नो। देखो यहाँ लिख देती हूँ एक बार, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस उसके बाद आप प्रोनाउन डालोगे, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन योर V3। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ये कब, पैसिव वॉइस में। क्या मतलब हुआ इसका, आओ समझते हैं। आपके पास एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस था, रोज स्मेल स्वीट, ठीक है। तो हमने कहा सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा रोज इज सब्जेक्ट है, ठीक है, लगा दो रोज, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। स्मेल से हमें पता चला कि यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको जब आप चेंज करते हो तो इज एम आर लगाते हो। अब ये सिंगुलर था तो मैंने इज लगा दिया, ठीक है। थर्ड मैंने कहा एडजेक्टिव लगाना है, ओके, स्वीट एडजेक्टिव है, लगा दो, ओके। फिर मैंने कहा वेन लगाना है, ठीक है, लगा दिया हमने वेन। अब हमने कहा प्रोनाउन लगाना है, बट प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, इसको देखो ना यार, ये सिंगुलर है या प्लूरल, रोज है सिंगुलर है तो मैंने इट लगा दिया, ओके। अब इट के लिए हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज ही लगाओगे जब यहाँ इज लगी है, ठीक है। अब आपने कहा लास्ट में कि यार आपको V3 भी लगाना है, बट V3 कौन सा, जो वर्ब होगी, और वर्ब क्या थी, स्मेल, तो स्मेल का ही V3 करोगे, स्मेल का V3 करा तो आ गया आपका स्मेल्ड। समझ आया, ये था इसका स्ट्रक्चर। थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा समझ आएगा। अनदर वन इज क्विनिन टेस्ट बिटर, ठीक है। मैंने देखा कि यार सब्जेक्ट है, V1 है, S लगा है V1 के साथ, ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं एडजेक्टिव है। अब सेम चीज़, यही सेम रूल की इज एम आर लगेगा इसके साथ। ओके, अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है, क्वीनिन है, लगा दो। सिंगुलर है, इज लगा दो। अब उसके बाद आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगा देंगे हम। एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव लगा दिया बिटर। अब रूल में था व्हेन, हमने व्हेन लगा दिया। क्वीनिन के अकॉर्डिंग फिर से क्या लग गया, इट लग गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी इट के साथ। अब हमने कहा कि यार V3 लगाना है, तो टेस्ट का V3 हो जाएगा टेस्टेड, सिंपल। नेक्स्ट, दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, ठीक है, वो मैंगो कैसे है, खट्टे खट्टे हैं टेस्ट में, ठीक है। दोज मैंगोज क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। टेस्टेड क्या है हमारा, वर्ब है। और V2 है, मतलब आपका क्या है, पास्ट है, तो इसमें आप वॉज या फिर वर लगाओगे। सावर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर में कहा सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, लगा दिया हमने सब्जेक्ट कौन सा, दोज मैंगोज। ये प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लगा दिया वर। अब स्ट्रक्चर बोलता है एडजेक्टिव लगाओ, मैंने कहा ठीक है, सावर लगा दिया। स्ट्रक्चर बोलता है व्हेन लगाओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने व्हेन लगा दिया। अब दोज मैंगोज प्लूरल है, तो इट तो नहीं लगाऊंगी, तो मैं क्या लगाऊंगी, दे लगाऊंगी, ठीक है, तो मैंने दे लगा दिया। अब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी वर, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, वर। टेस्ट का V3 करोगे तो मैंने लगा दिया टेस्टेड। क्लियर, आई होप इट शुड बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और किसी की कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।